Hi guys and welcome back to my channel and hope you guys are doing well. So हेडलाइन से तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ. Yes, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है, मेरे साथ जो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस. तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली है ना. आई होप कि उससे आपको थोड़ा सा कुछ समझ आया हो या फिर आप मेरे शायद पॉजिटिव एटीट्यूड से कुछ सीख पाएँ, सो दैट अगर आपका डिलीवरी नियर बाय है तो आपको काफ़ी हेल्प हो उससे. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. आई डोंट नो लोगों के साथ क्या होता है, कैसे होता है. हर एक की बॉडी के साथ अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं. उनका पेन जो है कैसे वो सह सकते हैं नहीं सह सकते, इट डिपेंड्स एवरीवन. क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं है कि किसी को कम पेन हो रहा है, किसी को ज़्यादा भी हो सकता है. अब मेरे साथ कितना क्या हुआ है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ. एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी अपनी डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ. सो लास्ट वीडियो आपने देखा था? नहीं देखा ना, मिस कर दिया. सो गो एंड चेक माई लास्ट वीडियो. एंड अभी के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए इसके साथ. सो 21 मेरा बेबी 22 मार्च को हुआ है. 21 की नाइट प्रॉपर मैंने डिनर वगैरह किया, सब कुछ एकदम सही था. मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पेन नहीं, मेरा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था मुझे, कोई सिम्टम्स नहीं थे. मैं नॉर्मल एक्सरसाइज किया रात में और मैं खाना वाना खाई और मैं सो गई. सो रात में कहीं ना कहीं मुझे सुबह के टाइम था, 5 साढ़े 5 के आसपास. तब मुझे ना वॉशरूम जाना था. वैसे भी आप पानी ज़्यादा पीते हो तो बहुत बार आप वॉशरूम जाते हो. उस टाइम पे मैं वॉशरूम गई एंड फिर मैं आके सो गई वापस से. फिर मैं देख रही हूँ कि मुझे फिर आधे घंटे बाद मुझे फिर वॉशरूम जाना हो रहा है. तो मतलब मैं फिर से आधे घंटे बाद वॉशरूम गई अगेन. सडनली फिर मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि मैं जैसे आके बैठी हूँ, फिर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है अभी. तो मैं सोच रही ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब इतनी बार मैं वॉशरूम क्यों जा रही हूँ. इतना भी तो पानी नहीं पिया है मैंने अभी तक, मैं तो सो रही थी. तो तब मैंने नोटिस किया जब मैं लास्ट टाइम वॉशरूम गई, आई थिंक 6-10 हो रहे थे, तो मुझे फील आया ना कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है. तो मैं ये सोच रही इतना वॉशरूम क्यों, मतलब ऐसा क्या हो रहा है. तब तक मैं समझ नहीं पा रही थी कि शायद वाटर ब्रेक हो चुका है. तो मैं जैसे ही वॉशरूम से निकली और रूम में आई, अपने एंटर किया, तो आई सडनली फील कि फ्लोर पे थोड़ा सा पानी गिरा. तब मुझे समझ आया ओके शिट, अब तो वाटर ब्रेक हो गया है और मुझे हॉस्पिटल जाना है फ़ौरन. तो मेरे हस्बैंड को तुरंत उठाया कि सी दिस इज़ द टाइम नाउ एंड वी हैव टू गो टू हॉस्पिटल राइट नाउ. तो ही सेड कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तुरंत चले तुरंत चले. मैंने कहा नहीं आई एम काम, अभी कुछ नहीं है, आराम से सारी चीज़ें पहले लो, क्योंकि फ़ाइल वगैरह लेनी होती है आपको, अपना बैग जो आपने पैक किया है वो लेना होता है. तो मैंने कहा सारी चीज़ों को पहले कलेक्ट करो एंड उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे. तो अगर 10-15 मिनट लेट भी होगा तो कुछ नहीं होने वाला है. आई एम फिट एंड फाइन, मुझे अभी कोई पेन भी नहीं हो रहा है. इज़ इट फाइन. मैं वॉशरूम गई, आराम से वॉशरूम से मैं आराम से पैड वैड लगा लिया मैंने, क्योंकि कपड़े ख़राब होने वाले थे. उस समय पानी थोड़ा सा निकल रहा था, मेरा वाटर डिस्चार्ज शुरू हो चुका था. मैंने फटाफट पैड वैड लगाया, अपने आप को रेडी किया, ड्रेस चेंज की, क्योंकि पुराना ड्रेस पहना हुआ था मैंने, वो ख़राब हो गया था मेरा वाटर की वजह से. तो मैंने ड्रेस वेस चेंज किया. हस्बैंड मेरे फटाफट पैकिंग में लग गए. अब बैग तो मेरा ऑलरेडी मैंने पैक करके रख लिया था. मेरा जो मेन था कि फ़ाइल लेनी है, ऊपर ऊपर की चीज़ें जैसे फ़ोन हो गया, हेडफोन्स हो गए, जो चीज़ें नॉर्मली आपको डेली यूज़ पे सामान चाहिए होता है, वो सब वो बैग में रखने लगे फटाफट से. तो मैंने कहा आप ये रेडी कर लो. तब से उन्होंने ये भी बोला कि मीनाक्षी कुछ खा लो, नहीं खाते हो पता नहीं तुम्हें वहाँ कितना टाइम लग जाए, क्या प्रोसेस हो, मैं तुम्हारे पास बैठ पाऊँ नहीं बैठ पाऊँ. उनको ये तो पता था कि डिलीवरी टाइम पे वो आप रहेंगे साथ में, बट चेकअप वगैरह के टाइम पे माइट भी हस्बैंड को अलाउ ना करे उस टाइम पे. तो उन्होंने बोला तुम थोड़ा सा कुछ खा लो. तो मैंने कहा ये अच्छा है. तो मैंने फटाफट से ड्रेस चेंज किया, हाथ जोड़ा भगवान को. मैंने खाना अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट था वो किया एंड ब्रेकफास्ट करके मैंने कहा अब चलते हैं. तो मैं, हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, हम 3 लोग हॉस्पिटल गए. सो हॉस्पिटल जाते ही मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं 9 मंथ से चल रहा था, अभी मुझे एडमिट होना है. तो उन्होंने कहा फ़ाइन, आप ऊपर जा सकते हैं. मैं ऊपर गई. जैसे ही मैं डे केयर में गई, वो तुरंत आपको डे केयर में एडमिट करते हैं. तो मेरी जो डिलीवरी हुई है वो मदरहुड में हुई है. मैंने अपना पूरा 9 मंथ्स वहीं से दिखाया था, सब कुछ वहीं पे स्टार्टिंग से ही मैं जा रही थी. तो मैंने अपनी डिलीवरी मदरहुड में कराई, सरजापुर मदरहुड. जिनको नहीं पता, मैं बैंगलोर में हूँ, तो सरजापुर मेरे नियर बाय पड़ा था मदरहुड. मैं वहीं पर जा रही थी, उसी जगह पर. सो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे डे केयर में एडमिट किया. अब एडमिट होने के टाइम पे मेरे दिमाग में बस एक चीज़ चल रही थी ना, कि अब ये टाइम जो शुरू होने वाला है, यहाँ से तुम्हारे हाथ में बहुत ही कम चीज़ें हैं, क्योंकि अब डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा और उसी के हिसाब से जो वो बताएंगे आपको वही डिसीजन लेना पड़ेगा ऑन स्पॉट.
मैं अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड थी, मैं मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड थी कि अब जो होने वाला है वो डॉक्टर के हाथ में, और मुझे पता है मेरी डॉक्टर अच्छा करेगी। तो मैं कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस भी बहुत थी, क्योंकि जब अगर आप कॉन्फिडेंस हो ना तो चीज़ें आपके साथ रहती है। कहते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो तो पॉजिटिव चीज़ें भी होती है आपके साथ। तो मैं कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिव थी, बहुत स्माइल कर रही थी। मुझे ऐसे देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब मेरी अभी डिलीवरी होने वाली है या फिर मैं बहुत डरी हुई सी हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बहुत काम थी। और मम्मी मेरे बार-बार घबरा रहे थे, मदर इन लॉ, कि तुम्हें पेन नहीं हो रहा है, तुम्हें पेन नहीं हो रहा है, तुम्हें कुछ डर नहीं लग रहा है? मैं कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे पता है एज अ वुमेन ये प्रोसेस होना ही है एक दिन हर एक लेडी के साथ। तो जब मेरे साथ ये प्रोसेस हो रहा है तो मैं डरने की क्या बात है। आज सारी लोगों ने, सारी माँओं ने बच्चों को जन्म दिया है, तो मैं कुछ नया नहीं करने जा रही, है बहुत पुराना प्रोसेस है, ये मैं अब फॉलो करने जा रही हूँ फिर एक स्टेप और। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस थी, खुश थी। इस टाइम पे ना शायद आपको थोड़ा सा खुश रहना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको जब पता नहीं होती ना, आपको ये सिर्फ इतना जानते हो कि अब जो होने वाला है शायद पेनफुल हो, शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ होने वाली है, चीज़ें आप अपने दिमाग में चलता है, भाई ऑपरेशन होगा तो इतना बड़ा कट लगने वाला है, पेन होगा, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो भी कट लगेगा, फिर भी पेन होगा। तो ये दिमाग में रहता है, इतना तो सुना हुआ है ना, सारी बातें डॉक्टर ने भी आपको बताई है, चीज़ें आपको पता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार आज तो कुछ मतलब पेनफुल होगा ही होगा। बट फिर स्टिल आप अगर अपने आप को थोड़ा सा काम रखोगे, कंपोज रखोगे, ठीक है, ये चीज़ें सारी वुमेंस के साथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नया कर रहे हो कुछ। दिमाग में अगर ये रखोगे ना कि सारी मम्माज ने किया है, इवन हमारी मम्माज ने किया है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो करने में। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना उस जगह पे। मैं जैसे ही एडमिट हुई तो जो डेली डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, रूटीन वाले डॉक्टर्स, वो आए। उस टाइम तक मेरी डॉक्टर नहीं आई थी, वो शायद 9-9:30 पे आती है, और मैं 8:15 पे हॉस्पिटल पहुँच गई थी। तो मैं वहाँ पे एडमिट हुई, एंड तब वहाँ पे उन्होंने चेकिंग स्टार्ट किया। अब वो मुझसे बता रहे थे कि क्योंकि उनको भी पता है कि मेरा फर्स्ट टाइम डिलीवरी बेबी होने वाला है, तो वो आपको बताते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें पहले पूछते हैं आके, ये आपका फर्स्ट बेबी है। तो उनको जैसे ही सुनते हैं कि फर्स्ट बेबी, उनको पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ें आपको पता नहीं है, तो वो पहले आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करेंगे कि अभी हम ये करने वाले हैं, ये आपका अभी आपको पता चलने वाला है। तो इस तरीके से चीज़ें शुरू करते हैं। एंड जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुँचोगे ना, बेस्ट थिंग है कि अब आपको पहले वो हार्ट बीट मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। तो वो तुरंत एक पेट पे एक मशीन होती है, वो लगा देते, बेल्ट जैसी एक होती है, वो लगा देंगे आपको। तो जिससे क्या है कि आपके बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर होगा। अब हार्ट बीट क्यों मॉनिटर किया जाता है? क्योंकि अगर बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप होने लगा, तब डॉक्टर को सडन एक्शन लेना पड़ेगा। अब या तो नॉर्मल करा दे तुरंत किसी भी तरीके से, पेन आपको इंजेक्ट करके, या फिर आपको वो ऑपरेशन कर दे। क्योंकि बेबी का अगर हार्ट बीट ड्रॉप होने लगा, दैट मीन्स बेबी अंदर परेशान हो रहा है, एंड वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इस टाइम पर डॉक्टर को सडन एक्शन लेना पड़ता है, इसलिए वो हार्ट बीट तुरंत मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। एंड सेकेंड, अगर हम बात करें तो डॉक्टर की जैसे ही उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि मीनाक्षी अभी हम आपका चेक करेंगे कि वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। एक्चुअली में वाटर बैग फट चुका है, प्रॉपर वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है। तो उन्होंने प्रॉपर चेक वगैरह किया और उन्होंने बताया कि यस, आपका जो वाटर डिस्चार्ज है वो स्टार्ट हो गया, वाटर बैग फट चुका है। तो जैसे उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये भी बोला कि आपकी डॉक्टर अभी आ रही हैं, वो आपको बताएंगी कि आपको अब आगे क्या करना है। तो मैंने बोला ठीक है, फ़ाइन। मैं डॉक्टर का वेट करने लगी। आई मीन वाइल मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, वो थोड़ा सा बैठे थे। मुझे उनको लग रहा था कि शायद कहीं ना मैं ना डर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहे थे उस जगह पे, मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, जो भी होगा अच्छा होगा, भगवान जो भी देगा हमें अच्छा देगा, तुम फिट रहोगी, वे भी फिट रहेगा। वो इस तरीके से मुझे हंसा रहे थे, मतलब थोड़ा सा एक होता है ना, माहौल को अच्छा कर रहे थे वो, कि मेरे दिमाग में कोई टेंशन ना बने। तो मैं भी खुद इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो मैं बहुत काम बैठी हुई थी, आराम से, मतलब लेटी हुई थी मैं आराम से। उतने में डॉक्टर आते हैं, तो मेरी जो डॉक्टर थी, जो मुझे देख रही थी 9 मंथ से, वो एंटर करते हैं। एंड उन्होंने मुझे बताया कि उनको पता चल चुका था कि वाटर डिस्चार्ज हो गया है। उन्होंने टाइम वगैरह पूछा, तो मैंने बताया कि 6:30 के अराउंड मेरा वाटर डिस्चार्ज हुआ था, एंड मैं हॉस्पिटल आई हूँ उसके बाद। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब आप 6:30 से 12 आवर्स ले लीजिए। अब अगर 12 आवर्स में आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर्स ओपन नहीं होता है, नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं हो पाती है, देन वी हैव टू टेक एन एक्शन, एंड हमें उसके बाद तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। वी हैव टू गो फॉर अ सी सेक्शन, क्योंकि उसके बाद हम चांस नहीं ले सकते। क्योंकि एक बार वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर जो पानी है वो आपकी बॉडी से निकलने लगता है। तो बेबी का नॉर्मल डिलीवरी 12 घंटे के बाद कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
12 घंटे के पहले पहले तक भी वो देख सकते हैं और करा सकते हैं, बट उसके बाद अगर हुआ तो मुश्किल है चीज़ है, फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन ही करेंगे। तो उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि विल वेट फॉर 12 आवर्स, आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर अ सी सेक्शन। तो मैंने उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम आ जाता है ना कि अब आपको अपनी सारी चीज़ों का जो ट्रस्ट है ना वो डॉक्टर के हाथ में दे देनी है, कि अब आप जो करोगे वो बेस्ट करोगे मेरे लिए, अब मुझे और मेरे बच्चे को बस आप सेफ़ रखना, और बस नॉर्मल अच्छे से ठीक से डिलीवरी हो जाए, अच्छी सही से सही सलामत चीज़ें सही रहे बस। तो मैं कहीं ना कहीं मैंने सब चीज़ डॉक्टर के हाथ में छोड़ के और मैं शांति से लेट गई थी। मैंने कहा अब जो होगा मेरे डॉक्टर देख लेगी, अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब चेक हो रहा था ना, तो मैं एक बात भूल गई आपको बताना, चेकिंग के टाइम में मुझे एक चीज़ पता चली कि मेरा जो सर्विक्स है वो 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी ओपन हो गया है। एंड मैं इतनी खुश थी ना, डॉक्टर ने जब चेक किया और मुझे बताया कि मीनाक्षी आपका ऑलरेडी सर्विक्स 2 सेंटीमीटर ओपन हो गया है, एंड विच इज़ वेरी गुड कि आपको अभी कोई पेन नहीं हो रहा है। तो मैं मतलब मेरी तो खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। मैंने कहा बिना पेन के 2 सेंटीमीटर्स ओपन हो गए, लोग तो कहते बहुत पेन होता है। तो मैं शायद बहुत खुश थी, शायद मैं लकी बहुत थी, भगवान की कृपा मेरे ऊपर ज़्यादा थी, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है 2 हुआ है, अब मुझे कहीं ना कहीं 8 और क्रॉस करना है, अभी भी 8 सेंटीमीटर्स बचे हुए हैं। मैं कहा फाइन ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अब हम आपको पहले एंटीबायोटिक देंगे, एंटी डोज देंगे, सो दैट बच्चे के पास बैक्टीरिया वगैरह ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी वाटर डिस्चार्ज आपका शुरू हो गया है। एंड इसके बाद हम आपको एक पेन किलर देंगे। पेन किलर से अगर काम नहीं होता है, इन केस 1 और 2 आवर्स में हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर उससे काम नहीं हुआ तो हम आईवी के थ्रू आपको फिर इंजेक्शन के थ्रू वो इंजेक्ट करेंगे, आपको पेन इंड्यूस करेंगे आईवी के थ्रू। मैं कहा फाइन, अब जो है अब तो जो होना है होना ही, अब तो अब बेड पे आ ही चुके हो, अब डॉक्टर जो करना है करेगी। तो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। फिर नर्स आई, नर्स ने मुझे पिल्स दिया, उन्होंने बोला आप ये खा लो, अगर आपको पेन आता है तो आप बताओ मुझे, तो फिर मैं डॉक्टर को ये चीज़ बताऊँगी। तो मैंने वो खाया जैसे 10 बजे के आसपास। तो आधे घंटे के बाद से मुझे हल्का हल्का सा पेन आना शुरू हो गया था, एंड उस समय मुझे ये फील आ रहा था कि मेरा अब कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो गए हैं। इस पेन को ना एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूस आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये पेन ऐसा नहीं होता कि आता ही जा रहा है आता जा रहा है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। ये रुक रुक के आता है, टाइम टू टाइम आता है। स्टार्ट होता है हाफ एन आवर से 20 मिनट्स 10 मिनट्स ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। तो जब मुझे पहले कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे वो हाफ एन आवर पे आ रहे थे। तो मैं जब भी कॉन्ट्रैक्शन आता है ना, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है, जो मुझे डॉक्टर्स ने बताई थी, कि जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो ना, तुरंत एक गहरी सांस लो एंड उसको थोड़ा सा रोको, और उसके बाद फिर मुंह से अपनी सांस को छोड़ो, ताकि आपको एक रिलीफ मिले। और मैं वही चीज़ फॉलो कर रही थी। बेस्ट बताओ यार, अगर आप ऐसा करोगे ना, लिटरली आपको जो पेन है ना, जो 100% आपको हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, वो कहीं ना कहीं 30% पे आ जाता है। तो मैं उस बात से बहुत खुश थी। जैसे जैसे मुझे पेन आ रहा था ना, मैं अपने आप को कोशिश कर रही थी कि संभालूँ अपने आप को, किसी तरीके से रोकूँ, और मैं सांस ले रही थी अंदर की तरफ। तो मुझे थोड़ा सा कम पेन हो रहा था, लिटरली बता रही हूँ, ये होता है, आप ये करके देखना। सी उस टाइम पे आई नो दिमाग काम नहीं करता, पेन आता है, बहुत तकलीफ़ लगती है, बट अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपको बहुत कम पेन होगा, और आप ये चीज़ महसूस कर पाओगे कि शायद आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो उस पेन को। तो मैं क्या करती थी कि मैं बेड को पकड़ के रखती थी और मैं सांस लेती थी, और फिर मैं धीरे से छोड़ती थी। तो मेरे हस्बैंड वो चीज़ देख रहे थे, और मैं कहीं ना कहीं थोड़े पेन में तो अब आ चुकी थी, पेन भी इंड्यूस हो चुका है, मुझे मेडिसिन दे दिया है, तो पेन स्टार्ट हो चुका था। हाँ, बट मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। ऑल टाइम मेरे पास बैठे थे और मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे जैसे मुझे पेन आता था हाथ पकड़ते थे, मुझे थोड़ा सा संभालते थे, ठीक है ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा। तो मुझे भी एक पॉजिटिव वो लगता था कि ठीक है कोई तो है मेरे साथ दे रहा है। फिर कहीं न कहीं 12 साढ़े 12 के आसपास मेरा जो कॉन्ट्रैक्शंस था वो काफ़ी जल्दी आना शुरू हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये टाइम आ चुका है कि शायद मेरा सर्विक्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गया है, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी-जल्दी आने शुरू हो गए थे। आई थिंक 10-10 मिनट्स पे आ रहे थे, 20-20 मिनट्स पे। अब एग्जैक्ट मैं टाइम नहीं बता सकती, बट हाँ कॉन्ट्रैक्शंस मेरे जल्दी आना शुरू हो गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि अब मुझे पेन जल्दी जल्दी आ रहा है और मुझे एक्चुअली में पेन हो रहा है अब। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बुलाया, एंड डॉक्टर ने उस टाइम पे चेक किया, तो उन्होंने बोला कि वेरी गुड मीनाक्षी, आपका 5 सेंटीमीटर्स ओपन हो गया और बहुत जल्दी हो गया है। 10:30 से 12:30 के अंदर 5 सेंटीमीटर्स आपके सर्विक्स ओपन हो गए, मतलब मैंने 3 सेंटीमीटर्स और क्रॉस कर लिया था। अब मेरा जो स्ट्रगल था वो 5 का और बचा हुआ था, और मुझे पता है कि अब यहाँ तक मैं आ गई हूँ तो मैं आगे भी कर लूँगी। मैंने काफ़ी अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था।
फिर एक टाइम आता है जब मैंने डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने बताया कि 5 सेंटीमीटर्स हो गया। मतलब खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कहा बस यही तो चाहिए था मुझे कि सर्विक्स ओपन होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक बार सर्विक्स ओपन अच्छे से होने लगेगा ना तो वो आप नॉर्मल डिलीवरी फिर भी कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन आप ये रख सकते हो कि हाँ नॉर्मल आप कर सकते हो। तो वेल एंड गुड 5 सेंटीमीटर्स ओपन हुआ। फिर डॉक्टर ने तुरंत बोला कि अब आप कपड़े वपड़े चेंज में उन्होंने करवाए सारे कुछ, नर्स आई, मेरे कपड़े चेंज हुए। उन्होंने बोला अब हम आपको लेबर रूम में शिफ्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा मतलब होता है ना एक नर्वसनेस आ गई, लेबर रूम कैसा होगा, कभी तो देखा नहीं है कि मशीन्स होंगी क्या होगा, मतलब एक डर सा लग रहा था मुझे। बट फ्रैंकली स्पीकिंग लेबर रूम बहुत ही सिंपल सा होता है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये लेबर रूम है। मैं तो बहुत ही मन में ख्याल पका रही थी, पुलाव पका रही थी ना, ऐसा होता है ना ख्याली पुलाव, कि पता नहीं कैसा लेबर रूम होगा यार, क्या मशीन्स होगी, डर लगता है क्या वहाँ कैसे डॉक्टर्स क्या ही करेंगे। मतलब बहुत एक घबराई हुई सी मैं थी। बट लिटरली बता रही, बिल्कुल कॉमन सा रूम था। एक प्रॉपर एक बेड रखा हुआ था वहाँ पे, ऑक्सीजन वगैरह तो पीछे जो लगे होते हैं हॉस्पिटल में वैसा होता है। और यहाँ पे एक टेबल थी जिसपे सारे डॉक्टर्स के सामान रखे हुए थे, बेबी का एक क्रेडल था बस, और कुछ भी नहीं था, और कर्टन्स लगे हुए थे। तो मतलब मैं सोच रही यार लेबर रूम बड़ा सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, और एक चेयर रखा हुआ था एक्स्ट्रा बैठने के लिए। मैं कही तो बहुत सिंपल सा, मतलब बिल्कुल डराने के लिए नहीं होता है ऐसा। जो लोग सोचते हैं ना कि लेबर रूम कैसा होगा, ऐसा मत सोचो यार, बहुत सिंपल सा एक जैसा रूम होता है बिल्कुल वैसा ही रूम था। वहाँ पे 2-3 सामान डॉक्टर्स के रखे होते हैं जो उनको तुरंत पहनने होते हैं, क्रेडल बेबी के लिए होता है स्पेशली, और टाइम लगा होता है क्योंकि उनको टाइम पे देखना होता है डिलीवरी किस टाइम पे हुई है। और एक बोर्ड होता है जिसपे वो आपकी डिटेल्स लिखते हैं, क्योंकि बेबी का टाइम है, चीज़ें वो लिखते हैं फटाफट, वो चीज़ें वो कैप्चर करते हैं। तो वहाँ पे एक नर्स खड़ी होती है, एक बोर्ड वाइट बोर्ड जैसा लगा, जैसे लगता है ना क्लासरूम में हो टीचर लिख रही है, वैसे ही वहाँ पे एक नर्स लिख रही होती है सारी डिटेल्स को। भी जैसे आपका ब्लड ग्रुप लिख रहे होते हैं, क्योंकि इमीडिएटली आपको जो चाहिए वहाँ पे, जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उस बोर्ड पे लिखा होता है। तो उस तरीके से मुझे वहाँ पे लेके गए। सो मैं लेबर रूम में जैसे ही एंटर किया, उन्होंने मुझे बोला कि अब हम आपको एनीमिया देंगे, और जिसकी वजह से आपको वो पूरा जो पेट है वो साफ़ हो जाएगा। एंड वो एनीमिया जैसे ही लगेगा आपको वॉशरूम जाना होगा। आप बैठ के जा पाओगे चल के? मैंने कहा हाँ मैं चल के जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा इतना भी ज़्यादा नहीं पेन था। वो कॉन्ट्रैक्शंस जो आ रहे थे इतने भी वो नहीं थे कि मैं उठ के चल ना पाऊँ, ऐसा नहीं था, मैं चल पा रही थी। मैं कहा ठीक है ना चल के जाऊँगी। तो मैं बेड से उठी, एनीमिया उन्होंने जैसे लगाया मुझे, उसके बाद उन्होंने मुझे वॉशरूम लेके गए। नर्स आपके साथ ऑल टाइम रहेगी, बहुत ही अच्छे से वो लोग हैंडल करते हैं। एक आपके साथ एक अपनापन, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखते हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि नर्स है तो मतलब कुछ करेंगे नहीं। मतलब वो चीज़ें होती है ना जो आपको लगती है कि हॉस्पिटल में जा रहे हो, कोई कौन कैसे रहेगा क्या रहेगा, नहीं, काफ़ी फ्रेंडली थे वो लोग मेरे साथ। उस टाइम पे आई थिंक 1:30 बज रहे थे, तो मैं बहुत काम थी, और डॉक्टर ने चेक किया। उन्होंने बोला कि आप चेक करेंगे और हम बताएंगे आपको कि कितना सर्विक्स ओपन हुआ है। तो उस टाइम तक 6 सर्विक्स मेरा ओपन हो गया था, 1 सेंटीमीटर और खुल गया था मेरा। 5 से मैं गई थी लेबर रूम में, 6 हो गया था वहाँ पहुँच के। तो मैं वहाँ पे जैसे ही 6 होना, तो अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एपिड्यूरल ले सकती हूँ, क्योंकि पेन अब बढ़ना शुरू हो गया था। एक्चुअली मैं उस टाइम पे पेन आना, कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी जल्दी आने लगते हैं आपको, और पेन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो वही डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको एपिड्यूरल लेना है मीनाक्षी, तो ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आप अभी ही ले सकते हो। इसके बाद हम आपको एपिड्यूरल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर 7 सेंटीमीटर्स एक बार क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको एपिड्यूरल नहीं देंगे। 6 तक का ही टाइम है आपके पास, आप अभी ले लो। अगर 7 या 8 पे पहुंच गया तो फिर हम आपको दे ही नहीं सकते एपिड्यूरल, फिर आपको पेन सहना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि मैंने कहा अगर मैंने एपिड्यूरल लिया, क्योंकि पेन तो हो रहा है, अगर मैंने एपिड्यूरल लिया तो मेरा पेन रुक जाएगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। एपिड्यूरल एक वो इंजेक्शन होता है जिससे आपका जो पेन है, जो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल पे 100% आ रहा है, उसको वो कम करके 50 या 40% पे कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस आते ज़रूर है, बट आपको बहुत कम महसूस होता है, और वो मॉनिटर करते हैं स्क्रीन पे। तो फिर मन ही मन सोच रही थी मीनाक्षी क्या करना है, क्या करना है बताओ। डॉक्टर अभी पूछ रही है एपिड्यूरल लिया तो हो सकता है देर भी हो सकती है, आपको टाइम भी लग सकता है, माइट भी आपका पेन कम हो जाए तो सर्विक्स ओपन होना कम हो जाए। टाइम लिया, हो सकता है ना, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि अगर मुझे पेन नहीं हुआ तो सर्विक्स ओपन कैसे होगा, और अगर कम पेन शुरू कर दिया, अभी से मैंने इंजेक्शन ले लिया तो टाइम और लग जाएगा। और अगर इंजेक्शन काम नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पे सुना है कई लोगों को इंजेक्शन जो लेते हैं ना, तो वो ऐसा होता है कि एक पोर्शन पे काम कर रहे हैं, एक पोर्शन पे काम नहीं कर रहा, मतलब लेफ्ट साइड पे काम कर रहा है, राइट पे काम ही नहीं कर रहा।
तो कभी कभी मैंने ये भी सुना है चीज़ें से, अब मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में क्या होने वाला था वो इंजेक्शन लगने के बाद, बट जितना सुना था मेरे दिमाग में वो प्रोसेस हो रहा था। तो मैं कहीं ना कहीं सोच रही थी यार एपिड्यूरल ले लूँ, थोड़ा पेन कम हो जाएगा शायद, बट अगर सर्विक्स ओपन नहीं हुआ अब तो फिर मुझे लेट हो जाएगा, और मुझे और जो मतलब शायद 1-2 घंटे मेरे कम हो जाते हैं वो शायद और बढ़ जाएंगे दर्द में। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा एक कैलकुलेटिव डिसीजन लिया कि मुझे एपिड्यूरल नहीं लेना, मैं पेन सहूँगी, मैं 10 सेंटीमीटर्स का पूरा पेन सहूँगी। और मैं अपने हस्बैंड को बोल चुकी थी कि व्हाट डू यू थिंक कि कितना और टाइम लगने वाला है सर्विक्स ओपन होने में, तो उन्होंने एक कैलकुलेटिव मुझे बताया कि सी तुमने 10:30 बजे मेडिसिन लिया था जब तुम्हारा 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी खुला हुआ था, अभी 1 बजे और 6 सेंटीमीटर्स ओपन हो गए, दैट मीन्स कि तुम्हारी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, हाफ एन आवर ले रहा है या 1 आवर ले रहा है जो तुम्हारा सर्विक्स ओपन हो रहा है। तो आई थिंक तुम्हें 4 बजे तक वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है 4 बजे से पहले ही तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने कहा तब तो ठीक है, फिर मुझे एपिड्यूरल नहीं लेना है, मैं पेन सहूँगी। डॉक्टर मेरे से 2 बार पूछा, आर यू श्योर आपको एपिड्यूरल नहीं ले रहा, आपको पेन हो रहा है? मैं यस, मैं ये पेन सह लूँगी, मुझे एपिड्यूरल नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने एपिड्यूरल लिया और अगर लेट हो गया तो मुझे और दर्द सहना पड़ेगा। तो मैं वो नहीं चाहती थी, मुझे ऐसा था कि जल्दी से डिलीवरी हो, मैं बच्चे का फेस देखूं और जो मेरा पेन है ना वो सारा निकल जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि एक बार डिलीवरी हो गई ना तो आपकी बॉडी पूरी काम हो जाती है एकदम, मतलब एक ईज़ हो जाती है आपकी बॉडी में, जो पेन है ना वो निकल जाता है एकदम से। तो मैं बस इसी चीज़ को दिमाग में रखा था कि नहीं मीनाक्षी तुम कर लोगी, एपिड्यूरल नहीं लेना है तुम्हें एंड तुम करो। बिना एपिड्यूरल के मैंने वो पेन सहा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला ठीक है, फिर हम वेट करेंगे 8-9 सेंटीमीटर्स तक हमें वेट करना होगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, क्योंकि 9 सेंटीमीटर्स जैसे हो जाएगा विल बी देयर एंड उसी टाइम बेबी आपका डिलीवर होगा। वो वहाँ पे आ जाते हैं डॉक्टर उस टाइम तक। तो 1-1:30 बज रहे थे जब तक मेरी ये सब बात हुई, चीज़ें हुई, उस टाइम तक 1:30 बज चुके थे। अब 1:30 बजने के बाद अब मैं ये सोच रही हूँ कि कितना और टाइम लगने वाला है, क्योंकि पेन बढ़ चुका था उस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शंस मतलब हर 5 मिनट पे 3 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो गए थे, और आपको ऐसा लगता है ना ओ माय गॉड यार ये पेन नहीं सहा जा रहा है मुझसे, ऐसा हो जाता है। और मेरे हस्बैंड जो थे ना, और आपको प्यास बहुत लगती है शायद, आपको आई थिंक वो जो मेडिसिन देते हैं ना उसकी वजह से प्यास बहुत लगती है, हर 2 मिनट पे गला बहुत तेज़ी से सूखना शुरू हो जाता है। तो मैं पानी पिए जा रही हूँ, पेन को कंट्रोल किए जा रही हूँ, एंड बेड को पकड़ा हुआ था मैंने दोनों साइड से, और कहीं ना कहीं पेन को कोशिश कर रही थी कि कम हो। और जैसे जैसे मुझे पेन आ रहा था मुझे बस डॉक्टर की एक बात याद आ रही थी कि सांस लेना है, सांस लेना है। तो मैं वैसे ही तेज़ से सांस खींचती थी और होल्ड करती थी और फिर छोड़ती थी। तो मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने अपने आप को काफ़ी संभाल के रखा था। एक टाइम आया जब मुझे ऐसा लगा ना कि अब बेबी होने वाला है, मेरी बॉडी मुझे बता रही है कि मीनाक्षी बेबी होने वाला है। पूरा लोअर जो बेली होता है ना आपके, वहाँ से पूरा प्रेशर जाने लगता है आपको, फुली वो प्रेशर आपको फील होगा कि नीचे की साइड कुछ चीज़ें आपको ढकेल रही है, मतलब एक अलग से एक प्रेशर आता है, आपको अपर साइड बॉडी पे कुछ फील नहीं होगा। वो टाइम ऐसा था कि मैं काम हो, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए, और मैं पेन से ना उस समय ऐसा हो गया था कि मेरी आवाज़ निकलने लगी थी, मुझे चीख नहीं रही थी, बस मैं ये बोल रही थी कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, बस मैं यही बोल रही थी। मैं चिल्ला बिल्कुल भी नहीं रही थी। जो जिसने भी अगर सुना होगा ना कि लेबर रूम में लोग चिल्लाते हैं, मेरी किसी को एक चीख भी सुनाई नहीं दी होगी। मेरे मुँह से बस यही निकल रहा था कि डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, क्योंकि टाइम आ चुका है और उनको देखना है अभी क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बस मैं यही बोल रही थी। तो 2:30 बजे हुए थे और मेरी डॉक्टर भागते भागते आई है, और उस टाइम तक में ना नर्स ने, जो वहाँ पे जो और सारी नर्स होती है ना, जो छोटे डॉक्टर्स और नर्स होते हैं, वो समझ चुके थे कि अब डिलीवरी होने ही वाली है, किसी भी टाइम हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट मेरे ड्रेस पहनाना शुरू, मतलब वो पैर में एक प्रॉपर कुछ कवर करते हैं, वो पहनाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती है वो वहाँ पे वो शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इतनी तेज़ी, मतलब आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में वो सारा सेटअप रेडी कर देते हैं। मतलब अब बस आप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। एक नर्स वहाँ भाग रही है, कम से कम आपके रूम में ना 8 से 10 लोग आ जाते हैं एकदम से। 2 तो डॉक्टर्स रहेंगे, एक मेन डॉक्टर होती है जो आपकी डॉक्टर होती है, साइड में 2 और डॉक्टर्स खड़े होते हैं वहाँ पे, और नर्स होती है, 4 से 5 नर्स आपको दिखेंगी, आपके आस पास दिखेंगी, आपको पानी पिला रही होंगी, मतलब आपको काम कर रही होंगी, हाथ पकड़ के रखा होगा उन्होंने, आपके साथ वो रहते हैं, साथ में आ जाते हैं।
एक नर्स आपको कपड़े वपड़े वो पैर में ना प्रॉपर पहनाते हैं, वो एक स्टैंड टाइप का होता है जिसपे आपका पैर फंसाते हैं वो लोग। तो वो सारे प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। अब मैं देख रही हूँ सब कुछ रेडी था, एक बोर्ड पे खड़ी हो गई है नर्स जाके, मतलब प्रॉपर एक तैयारी उन्होंने कर ली थी कि 8 सेंटीमीटर्स के बाद ना आपके पास एक कह लो कि मैं बताऊँ आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, 60 to 70 या 80, बहुत मैक्स आप देखोगे ना 80 सेकेंड्स होते हैं आपके पास, 1 मिनट 20 सेकेंड। वो 1 मिनट 20 सेकेंड आपकी डिसाइड करते हैं कि बेबी कितने टाइम में होने वाला है, मतलब वो वही एक टाइम फ्रेम होता है जिसपे बेबी होगा ही होगा। अब मेरा जो पैर है ना वो इतनी तेज तेज काँप रहा है ना, इतनी तेज तेज काँप रहा है, मैं ये समझ नहीं पा रही है हो क्यों रहा है। मतलब मेरी फुल बॉडी जो थी ना वो काँपना शुरू हो गई थी इतनी तेज तेज से, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरा पैर वैर मेरे ऐसे से शेक कर रहे थे फुल्ली यू 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 यू। तो मैं मतलब थोड़ा सा डर भी गई थी कि ये हो क्या रहा है, ये ऐसा भी होता है क्या। बट हाँ ऐसा होता है क्योंकि बॉडी बहुत सारी चीज़ों से लड़ती है बच्चे को जन्म देने के लिए, तो आपकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल वीक हो जाती है। तो कहीं ना बहुत ज़्यादा बॉडी काँपने लगती है, एकदम पैर वैर हिलने लगते हैं, बिल्कुल आपको बहुत ठंड लगने लगती है उस टाइम पे। मतलब ऐसा लगता है ना कि अजीब सी एक ठंड लग रही है आपको, पूरा हाथ पैर ठंडा होने लगेगा आपका। तो मैं डॉक्टर से बार बार बोल रही हूँ, डॉक्टर मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पैर क्यों काँप रहे हैं। मतलब मैं घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ये होता है, ना डॉक्टर ने मुझे बताया और ना मैंने उनसे कभी पूछा कि क्या होता है ये सब। तो पता ही नहीं है ना आपको, फर्स्ट बेबी क्या ही पता होगा आपको कोई चीज़। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मतलब एक घबराहट सी आई। तो डॉक्टर बोला कुछ नहीं आप आराम कीजिए, कुछ नहीं हो रहा है, ये ठीक है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। उन्होंने बस इतना बोला क्योंकि वो उनका दिमाग उस जगह पे था कि बेबी को उनको बाहर निकालना है। मेरा दिमाग ये लग रहा था कि बेबी तो अब डॉक्टर निकाल ही लेगा, मेरे साथ क्या होने वाला है अभी। अब वो टाइम आ चुका था कि मुझे अब जोर लगा के पुश करना था नीचे के साइड से ताकि बेबी जल्दी निकले बाहर। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या था कि मेरा जो एक बेली था वो मुझे नीचे की तरफ ऑलरेडी पुश कर रहा था, मेरी बॉडी खुद को एक इंडिकेशन दे रही थी कि तुम्हें पुश करना है। तो डॉक्टर ने बोला जैसे जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू होगा आप तब पुश करना, कॉन्ट्रैक्शन के बिना मत पुश करना, फालतू कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज वहाँ का जो एरिया है वो टेयर भी हो सकता है, फट सकता है। जब कॉन्ट्रैक्शन आए तभी पुश करना। बट मेरे साथ ऐसा हो रहा था ना कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन आए या ना आए, मुझे मेरी बॉडी मेरे पुश कर रही है नीचे की ओर, खुद ही वो पुश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद कर नहीं रही, ऑलरेडी हो रही है चीज़ें मेरे साथ। अब पता नहीं लोगों के साथ कैसा होता है, आई डोंट नो, मैं अपना ही बता पा रही हूँ अभी के लिए। मैं अपना ये चीज़ बता सकती हूँ कि आपकी जो बॉडी है ना वो खुद प्रिपेयर हो जाती है पुश करने के लिए। तो जैसे जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे मैं उस टाइम पे तेज़ी से पुश कर रही थी। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि मेरे साइड पे एक नर्स खड़ी थी, इस लेफ़्ट साइड राइट साइड में मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था कि मुझे जो पेन है वो मैं सह सकूं। तो वो मुझे काम कर रहे थे, पानी पिला रहे थे, मुझे गला बहुत सूख रहा था तो मैं पानी पीती जा रही थी और उनका हाथ पकड़ के मैंने रखा हुआ था एक साइड से। और दूसरी साइड में एक नर्स खड़ी थी, तो वो मेरे पेट पे ना पुश कर रही थी बहुत, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे के वो मुझे पुश कर रही थी। मैं उनको बोल भी रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत तेज़ प्रेशर दे रहे हो। बट आई थिंक शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया कि उन्होंने प्रेशर दिया, कि उनको पता होता है, वो बहुत सारी डिलीवरीज करा के खड़े होते हैं वहाँ पे, तो उनको तो पता होता है कितना प्रेशर चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी तेज़ी से मतलब एक पुश दिया है मेरे पेट पे, 2 से 3 बार में उन्होंने एक पुश दिया है। और उसके साथ उन्होंने मुझे भी बोला कि आप पुश करो आप पुश करो, मैं कर रही थी। एंड हार्डली 3 पुशेस हुए, 1, 2 और 3। एक पुश मैंने अपने हाथ से लगाया, मतलब अपने बॉडी से ज़ोर से लगाया था, और 2 से 3 पुशेस में जब पेन एक्सट्रीम हो जाता है ना आपको समझ ही नहीं आता कि आपको पुश भी करना है, मतलब ऐसा हो जाता है ना कि बस किसी तरीके से बच्चा निकले। तो उससे वो जो सेकंड और थर्ड टाइम पे पुश किया ना, थर्ड टाइम में जब मैंने तेज़ी से लगाया, अपना पूरा ज़ोर लगाया एंड उसने भी एक हाथ से पुश किया है, वो थर्ड टाइम में मेरा बेबी बाहर आ गया था। एंड मैंने वो चीख सुनी रोने की, हाँ जो मुझे रिलीफ मिला है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरे सारे दर्द ख़त्म हो गए, मेरी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, मेरे पूरे 9 महीने की मेहनत सफल हो गई, मैंने नॉर्मल डिलीवरी कर लिया। तो मतलब एक अलग सी खुशी थी मेरे दिमाग में। अब ऐसा था ना कि चलो चीज़ें हो गई। अब डॉक्टर बेबी को चेक करने लगे, उन्होंने तुरंत मेरे बेबी को मेरे पास लेके आया, मुझे दिखाया उन्होंने, और मेरे जो इमोशंस थे ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या करूँ अभी मैं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसी मिक्स्ड फीलिंग, ऐसी मतलब मेरे हस्बैंड ना बच्चे से ज़्यादा मुझे ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं इसको कोई तकलीफ़ हो रही हो। तो मैंने फिर उनको बोला कि जाओ तुम बच्चे के साथ जाओ, उसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो उन्होंने एक टच दिया मुझे बहुत प्यार से, बेबी थोड़ा थोड़ा रो रहा था, उसने मुझे टच किया।
एंड उसके बाद डॉक्टर लेके गए उसको, इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो अब इसके बाद मेरे स्टिचेस शुरू हुए। अब स्टिचेस के टाइम पे क्या होता है ना, डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, वो उससे पहले भी शायद एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, बट पेन इतना होता है कि आपको कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ भी पता नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं नीचे, लिटरली कुछ नहीं पता लगता। तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन पहले भी दिया हुआ था। लास्ट में सेकंड इंजेक्शन मुझे दिया कि जब मैंने बोला डॉक्टर थोड़ा सा पेन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि निडल जा रहा है, मुझे वो फील हल्की सी आ रही थी, काफ़ी कम फीलिंग थी, बट मुझे लग रहा था पेन हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने फिर से एक इंजेक्शन दिया, बहुत छोटी सी इंजेक्शन होती है, वो लगा देते ताकि आपको पेन कम हो। तो जिनको नहीं पता मैं वो बता दूँ कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपके सर्विक्स के पास पे भी एक कट लगता है, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा कट लगना है। तो मुझे जो लगे थे, मुझे 6 स्टिचेस लगे थे, इतना बड़ा सा कट था मेरा, 6 स्टिचेस उन्होंने लगाए थे मुझे। एंड वो ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, मैं बताऊँ, मैं सेकेंड डे भी चल पा रही थी, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आई डोंट नो सी सेक्शन का क्या पेन होता होगा, बट फॉर मी इट वॉज लिटिल, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही लगा मुझे। नॉर्मल डिलीवरी मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, रिकवरी हो जाती है जल्दी, और आपकी बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो मतलब आपकी बॉडी को झेलना पड़े, वो वाला नहीं होता है ऐसा कुछ। अब मेरा एक्साइटमेंट ये हो रहा था कि मैं बच्चे को देखूँ, क्या मतलब मेरे पास आ जाए, मैं उसको देखूँ। अब वो थोड़ा सा छोटा सा रो रहा था, उसको इंजेक्शन वगैरह लगे तो थोड़ा ज़्यादा रोने लगा वो। फिर उसको क्रेडल में ला के मेरे बगल पे लिटा दिया। अब मतलब मैं सोच रही हूँ कितना छोटा सा बच्चा है, अभी आया है, मतलब मैं उसको उठाने के लिए भी डर रही थी। मतलब जो एक होता है ना माँ, ये चीज़ एक माँ ही समझ सकती है शायद, वो जो फीलिंग है ना वो कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मेरे हस्बैंड तो उसको उठा ही नहीं रहे, कह रहे किसको कैसे उठाऊँगा मैंने कहा नहीं, हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। वहाँ पे नर्स रहती है तो वो आपके साथ लगे रहते हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे उठाना है, क्या है चीज़ें, सब बताते हैं। मिल्क वगैरह भी वो बताएंगे कि कब पिलाना है, कैसे करना है, सब कुछ करवाते हैं, वो आपके साथ लगे रहते हैं। सो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो गई, बेबी मेरे पास आ चुका था एंड मैं बहुत खुश थी। 2 घंटे तक मुझे वहीं पे वेट करना था, ऑब्जर्वेशन के लिए रखा था उन्होंने। तो 2 घंटे तक में मेरे पास कॉल्स पे कॉल्स आए जा रहे, घर वालों के सबके कॉल्स आ रहे थे कि क्या हुआ, सब ठीक है, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं भी ठीक हूँ। अब जो टाइम आया कि मुझे अब रूम से बाहर लेके जाएंगे, वो 2 घंटे तक आपको ऑब्जर्व करते हैं, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो वहीं पे फटाफट एक्शन ले सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया। रूम में जैसे शिफ्ट किया, डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपका अब मेडिकेशन चलेगा, 2 दिन तक आप हॉस्पिटल में रहोगे, बेबी को भी वो ऑब्जर्व करेंगे, सारी चीज़ें, मतलब बेबी के भी जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो करते हैं, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सो ये सारी प्रोसेस मेरे स्टार्ट हो चुके थे, और फिर मुझे 2 घंटे के बाद मेरे जो रूम था उसमें वहाँ पे मुझे शिफ्ट कर दिया। एंड फाइनली मैं बेबी को अपने हाथ में ले पा रही थी, उसको खिला पा रही थी, मतलब इतना क्यूट, वो पल इतना अच्छा होता है ना, आई कांट एक्सप्लेन कि क्या फीलिंग होती है। एंड यही है मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ प्रोसेस रहा है मेरे लिए। मैंने जो सोचा था कि मैं कर पाऊँगी वो एक्चुअली में मैंने किया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो मेक श्योर कि आप अपने दिमाग में एटलीस्ट उस चीज़ को रखो कि आप कर सकते हो। बाकी आप भगवान के हाथ पे छोड़ दो, वो जैसा भी करेंगे आपके लिए बेस्ट डिसीजन लेंगे उस टाइम का। और उस टाइम के लिए जो आपका भगवान है ना, वो आपकी डॉक्टर है, आप ये मान के चलो, क्योंकि वही है जो आपको वहाँ पे या तो नॉर्मल डिलीवरी या तो जो भी है सी सेक्शन या नॉर्मल है, वही आपका साथ देने वाली है। तो उसकी बातें ध्यान से सुनिए और जैसे जैसे वो बता रही है वही करो। एंड मेक श्योर, मैं चाहूँगी कि जिसकी भी डिलीवरी अभी अगस्त में या फिर सितंबर तक में होने वाली है, भगवान करे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छे से हो, आप और आपका बच्चा हमेशा अच्छे से खुश रहे, सही सलामत सारी चीज़ें हो जाए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, सो दैट आपको जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। ऑल्सो आप अपना मुझे बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है आपको डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी जवाब दे सकती हूँ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर बता दूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।